हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सरगानी और मेरे साथ में है अंकित शिवंकर सर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम 21 फेब को ही है सर, उन बच्चों के लिए जो है कुछ स्पेशल लेके आए हैं। क्या है वो स्पेशल सर आज? कैसा है कि जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे जो अभी तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी जेई का एग्जाम 1 फेब को जैसे आपको सबको पता है कि पूरे इंडिया में खत्म हुआ है और आज से सारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। अब उनके पास दिन कितने बचे? 20 दिन सर। 20 दिन। और 20 दिन में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर? एनटीए वालों ने इस बार जो शानदार धमाका किया है हमारे बच्चों के साथ में, 10-20 दिन बचे और उन बोर्ड्स की प्रिपरेशन करने बच्चे बड़े पैनिक से हो गए हैं सर कि क्या हम कैसे प्रिपेयर करें। स्पेशली जेई वाले बच्चे भी हैं और हमारे कुछ प्यारे से बच्चे जो जिन्होंने 2 साल बहुत तफरी मारी है उनको भी कहीं ना कहीं अब डर सा रह गया। वो भी बड़े सीरियस से हो गए हैं। वो चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट उनको आज मिले। आज हमें वो इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है सर। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे बोलते ही रहते हैं कि बहुत इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि वो कभी पढ़ते ही नहीं है। ओके, सो इसकी वजह से उन्होंने ट्राई किया है कि सर अब हम लोग लास्ट मोमेंट पे कौन से क्वेश्चंस करके जाए चैप्टर वाइज, सो दैट जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझना, वी आर नॉट टेलिंग यू कि यही आएंगे। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा ना समझे कि आज जो बताया जा रहा है वही है। तो जैसे बोला जाता है ना सर कि सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, तो वो बोला नहीं है। तो वो उन सारे भोले बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले कम पढ़ाई की थी बोर्ड्स की और अब पढ़ना चाहते हैं। एक्जेक्टली। साथ में कितनी मिनिमम चीजें करनी चाहिए। सो आज के वीडियो में हम जो भी चीजें आपको बताएंगे तो आपको सारी चीजें एटलीस्ट करके जानी है, बिकॉज ये हम लोगों ने हमारा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे रेडी करी है ना सर? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, हमें पता है मार्केट में एक बुक आती है नवनीत की 21 सेट्स। तो हमें उसी बुक में से हमने आपको मार्किंग दिया है। पहले हम बात करेंगे 1 मार्क एंड 2 मार्क के क्वेश्चंस की। आपको पता है बच्चों कि सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर स्टार्ट क्वेश्चन। आपको उस बुक में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं, है ना, जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं वो सारे करने हैं और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हमें कवर करने हैं। देन उसके बाद में सारी डेफिनेशंस उस बुक में से पढ़नी है बच्चों। उसमें टोटल 104 डेफिनेशंस है, ज्यादा नहीं है, 104 नंबर से उनके डरना नहीं है। अगर हम हर दिन 10 डेफिनेशन भी कवर करते हैं तो बिफोर एग्जाम हम 2 बार रिवाइज कर जाएंगे। देन उसके बाद में डिस्टिंग्विश। आपको पता है कि डिस्टिंग्विश आता ही आता है बोर्ड्स के पेपर में। तो अगर हम उस नवनीत की बुक में जो है टोटल 21 डिस्टिंग्विश दिए, एक हमने ऐड किया है हमारी तरफ से, हमें लगता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमीटर और गोल्ड मीटर वाला। तो टोटल 22 डिस्टिंग्विश जो है वो आपको पढ़ने हैं और हर दिन के आपको कितना पढ़ना पड़ेगा? 3। तो आई थिंक ये सुन के हमें डर नहीं लग रहा है कि एक दिन में 3 ही पढ़ना है। अगर हम ये भी करते हैं तो अगेन हम बिफोर एग्जाम 2 बार रिवाइज कर जाएंगे। देन उसके बाद में ऑल लॉज एंड थियरीज। जैसा आपको पता है कि एक क्वेश्चन किसका आता है? थियरी का आने ही वाला है। तो ये भी क्लियर है कि अगर हम उस बुक में से टोटल 31 थियरीज दिया हुआ है और रोज की अगर हम 3, अगेन सेम, अगर रोज की हम 3 डेफिनेशंस, 3 लॉज एंड थियरीज भी कवर करते हैं तो बिफोर एग्जाम 2 बार रिवाइज कर जाएंगे। तो मिनिमम हमें ये करना है ताकि हम लोग यहाँ पे टोटल 18 में से कितना सिक्योर कर जाएंगे? 8 to 10 मार्क्स और इनके 2-2 मार्क्स और आप पकड़ लीजिए। टोटल कितने हो गए? 16 मार्क्स। ये हम 100% सिक्योर कर लेंगे अगर हम मिनिमम ये कर लेते हैं। देन बाद में आपको क्या करना है? ये 3 पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंड रहता है बोर्ड एग्जाम का कि वो कुछ 10 to 15% रिपीट करते हैं, है ना। तो वो अगर हम जुलाई 2022 का पेपर, मार्च 2022 का पेपर एंड अक्टूबर 2021 का पेपर, ये भी अगर हम लोग एक बार के लिए रिवाइज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की, डेरिवेशंस की, जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों की ऑलमोस्ट उनको डर लगता है, उनसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, हमें पता है। तो हमने क्या किया है, हमने हर चैप्टर वाइज हम लोग गए हैं और उन चैप्टर में से जो हमें लग रहा है कि इस बार जिस डेरिवेशन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, हमने वो डेरिवेशन, वो 3-4 मार्क के क्वेश्चन जो है हमने मार्क किए हैं। तो चलिए एक चैप्टर वाइज देखते हैं, डिस्कस करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में पर्सनली हमें इस बार लग रहा है कि एक डेरिवेशन है, आपको पता होगा, बड़ा डेरिवेशन है काफी, जिसमें हम लोग मैक्सिमम, मिनिमम एंड ऑप्टिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड। माय डियर ध्यान देना, बैंक रोड की बात कर रहे हैं हम। बैंक रोड में मैक्सिमम, मिनिमम और ऑप्टिमम स्पीड फाइंड आउट करने की बात होगी। मे बी ऐसा हो सकता है इसमें से वो एक सेगमेंट आपको पूछे, ऑप्टिमम स्पीड वाला भी पूछ सकते हैं, बट ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि 2 साल से आ नहीं रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है इस बार आ सकता है। एक और हमने यहाँ पे मार्क किया है 1 मार्क। दोस्तों एक क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से जब हम पेपर को हमने एनालाइज किया, हमें दिख रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने का
है ना, जिसका सिंपल से फॉर्मूलाज होते हैं उस पे बेस्ड या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर एक सिंपल थियोरी क्वेश्चन बन जाता है उसके ऊपर। तो डेफिनेटली फॉर 1 मार्क मे बी अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपको 3 मार्क दे जाएगा वो। तो ये आपको सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी शेप से उनके याद करने हैं। क्लियर? देन एक डेरिवेशन बन रहा है कोनिकल पेंडुलम का। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दिस ईयर, कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने का। मे बी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके आपको बोले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो या फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम निकालो, तो वो आप इजीली यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। तो अगर ये डेरिवेशन हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। अब आप देख रहे हो कि सर ये वाले पे आपने येलो क्यों किया है, इसमें ऐसा स्पेशल खास क्या है? दोस्तों आपको पता है पिछले 2 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है पोर्शन को रिड्यूस कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस पोर्शन में है और इस बार फर्स्ट टाइम जो है फिर जब से बुक चेंज हुई है ये वाला पोर्शन जो है सिलेबस में आया है। तो हमारे हिसाब से इस बार रिड्यूस पोर्शन इंपॉर्टेंट है और उसी रिड्यूस पोर्शन में से एक क्वेश्चन बनता है रोलिंग मोशन का, जिसमें हमें स्पीड फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ये 3 डेरिवेशन और ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स में इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सेकेंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगेन ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है ना, हर बार इसमें क्वेश्चन बनते जा रहा है सरफेस टेंशन पे। अगेन इसमें जब से रिड्यूस पोर्शन वाला पार्ट हटाया है 3 बड़े टॉपिक ऐड हो गए दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन बनता है प्रेशर वाले पार्ट पे। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फ्लूइड्स वाले पार्ट में, तो मे भी इस बार प्रेशर पे डेरिवेशन आ सकता है। दूसरा डेरिवेशन आप देख पा रहे होंगे हमने दिया है किसका, देखिए ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ए कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दोस्तों कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन इक्वल इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी है कि इस पे डेरिवेशन आ जाए या फिर पॉसिबिलिटी है कि अगर डेरिवेशन नहीं आए तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे। और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ये एक और क्वेश्चन जो है जो हमें लग रहा है कि आ सकता है और ये तीनों ही रिड्यूस पोर्शन पे हैं। लेकिन दिस ईयर जब से ये हमारा रिड्यूस पोर्शन को लिया है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं तीनों क्वेश्चन। एक और मैं बताना चाहूंगा लाप्लास लॉ स्फेरिकल में हमने हमेशा से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर नहीं आया है, इस बार चांसेस है कि मे बी ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये 4 क्वेश्चन जो है आपको बेयर मिनिमम इस चैप्टर के लिए करने हैं। अब आपके किसी के मन में जा रहा होगा सर सरफेस टेंशन डाला नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन काफी बार आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार अगर उनको कुछ नया करना है तो वो डेफिनेटली इन चारों में से आपको क्वेश्चन देंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर केटीजी एंड रेडिएशन। इस चैप्टर के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो डेरिवेशन मुझे लग रहा है वो है मेयर्स इक्वेशन वाला। अब एक डेरिवेशन इसमें और भी है प्रेशर वाला, लेकिन वो लास्ट ईयर आ गया है तो शायद इस बार अगर उन्हें अलग डेरिवेशन देना है तो वो मेयर्स रिलेशन पे डेरिवेशन दे सकते हैं। दूसरा डेरिवेशन आपको दिख रहा होगा, प्रेशर ऑफ गैस निकालने के बाद हमें निकालना पड़ता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला जो है वो डेरिवेशन जो है आप देख पा रहे होंगे, ये दिखा है हमने। अज्यूमिंग द एक्सप्रेशन फॉर ए प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस show that RMS velocity of gas molecule is directly proportional to square root of its absolute temperature। मे बी वो आपको लैंग्वेज में घुमा दे, लेकिन आपको सिंपल सा याद रखना है VRMS का डेरिवेशन जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड जो है देखिए, अगर थियरी क्वेश्चन बनाना है उनको तो स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगेन येलो है तो येलो है तो समझ जाओ रिड्यूस पोर्शन में से था, इस बार ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन द फोर्थ वन क्या दिया है, एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। दोस्तों ये क्वेश्चन डालने का पर्पस ये था, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें पता है कि बोर्ड्स का पेपर है तो वो कुछ ना कुछ नया करेंगे, है ना। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन भी आने चाहिए, तो ग्राफ रिलेटेड अगर क्वेश्चन इस चैप्टर में से उनको बनाना है तो उनके पास में यही ऑप्शन बनता है। तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो आपको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी वाला ग्राफ पढ़ना है अच्छे से और उसके जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अब इस चैप्टर में बहुत सारी थियरीज है नो डाउट, बट डेरिवेशन के नाम पे बहुत कम डेरिवेशन इसमें है। अगर उनको इस चैप्टर में से डेरिवेशन डालना है तो उनके पास में 2 ही ऑप्शन बचते हैं और वो है, एक है आइसोथर्मल प्रोसेस पे डेरिवेशन, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड सेकंड वन इज वर्क डन ऑन एडियाबैटिक प्रोसेस। दोस्तों ये दोनों डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से उनको न्यूमेरिकल नहीं डालना है, डेरिवेशन डालना है, तो वो इन दोनों में से ही एक डेरिवेशन डालेंगे 100%। क्लियर है। और अगेन जैसा कि हमें पता है कि लास्ट ईयर इस चैप्टर में बड़े मजे थे क्योंकि 50% पार्ट रिड्यूस में था। इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है 2 नए टॉपिक हमें यहाँ दिख रहे हैं, वो है कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन वाला।
ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर उनको थियरी क्वेश्चन डालना है, वो चाहते हैं कि बच्चा कुछ ड्रॉ करे, है ना, तो वो वहां पे आपको कार्नोट साइकिल जो है वो ड्रॉ करेगा, वो सारी प्रोसेस बताएगा, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक थियरी क्वेश्चन 3 मार्क का बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से, क्लियर है। एंड द फोर्थ वन इज न्यूमेरिकल ऑन हीट इंजन। न्यूमेरिकल बनाना है। हीट इंजन हमेशा से जो है न्यूमेरिकल के लिए थर्मोडायनामिक्स में काफी फेवरेट टॉपिक माना जाता है एग्जामिनर के लिए। तो हीट इंजन पे, रेफ्रिजरेटर पे न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आने की। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगेन इसमें मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑसिलेशन। दोस्तों ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर हमेशा से जो इस चैप्टर का एक बोल सकते हैं कि जो जान है वो है उसका फर्स्ट डेरिवेशन। और फर्स्ट डेरिवेशन काफी बड़ा है लेकिन काफी इजी है, और 4 मार्क्स में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इस डेरिवेशन में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, जहां पर हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन द एसएचएम, है ना। तो ये एक डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम तक भी वो जा सकते हैं आपको फाइनल एक्सप्रेशन निकलवाने के लिए। सेकेंड जो है ये पॉइंट जो है मुझे लगता है कि शायद इस पे अगर उनको 3 मार्क का क्वेश्चन देना है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैग्नेट इन द एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है बच्चों, याद हो तो, है ना। वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला जो डेरिवेशन है एसएचएम में वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो भी हमें याद रखना है। तो ये दोनों डेरिवेशन हमें याद रखने हैं। अगेन जैसा कि मैंने बोला है, अगर ग्राफ का क्वेश्चन डालना है तो क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम लास्ट ईयर रिड्यूस पोर्शन में था। तो इस बार इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर वो इस चैप्टर में से ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन डालना चाहते हैं तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम टॉपिक में से डालेंगे। देन उसके बाद में एक और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आपको लग रहा होगा सर इसमें आपने ज्यादा डेरिवेशन बता दिए हैं, बट इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन डेरिवेशंस के आने की। तो ये वाला जो डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वाला एसएचएम, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इन दोनों के। एंड द फोर्थ वन इज, इसके अंदर जो है आप देख पा रहे होंगे सिंपल, यहाँ पे देखो ये थियोरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग एसएचएम एंड डिड्यूस एन एक्सप्रेशन। ये देखो एक और क्वेश्चन की लैंग्वेज जो स्विच करना होता है। सिंपल पेंडुलम वाला जो क्वेश्चन है आपको पता हो तो सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन, रोटेशनल में बोला था कोनिकल का डेरिवेशन, कोनिकल पेंडुलम का इंपॉर्टेंट है, इधर बोल रहे हैं सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं तो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको सिंपल पेंडुलम वाला भी रिवाइज करना है। क्लियर, चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। दोस्तों इस चैप्टर में इस बार लास्ट ईयर आया था बीट्स का डेरिवेशन, इस बार उनको अगर नया करना है कुछ तो वो स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन जो है वो डाल सकते हैं। और उसमें भी वो आपको पूछ सकते हैं कि ये जो अगर हमें क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम करना है, जो अक्सर वो बोर्ड्स वाले करते हैं कि शो दैट द नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्वली स्पेस्ड, तो ये आपको वहां पे जब आप डिराइव करेंगे तो आपको वो रिलेशन मिलेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर, एंड देन उसके बाद में सेकंड जो डेरिवेशन आता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। अब इस डेरिवेशन को करने का फायदा क्या है, ये ऑसिलेशन में भी सिमिलर टाइप ऑफ डेरिवेशन है, सुपरपोजिशन में भी है, एक तीर से दो निशान। मे बी ये दोनों चैप्टर में से किसी में भी आया, आप अगर एक ये भी डेरिवेशन करेंगे तो काम हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, ये 2 या 3 मार्क में पूछ सकते हैं, ये 2 या 3 मार्क में ये जो है ये पूछ सकते हैं, काफी छोटा है, इजी है। अगर हम ये भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम एक 3 मार्क का क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसमें भी आपको पता है कि हम इसको डिराइव कर सकते हैं हमारे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, नहीं तो हम एटलीस्ट वो फॉर्मूले याद रख लें उनके, ताकि अगर न्यूमेरिकल आता है छोटा मोटा तो हम वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। दोस्तों वेव ऑप्टिक्स के अंदर इस बार आप देख पा रहे होंगे कि 3 येलो मार्क किए हुए दिख रहे हैं, ये तीनों लास्ट ईयर जो है रिड्यूस पोर्शन में थे। उसमें से हमारे 2 मार्क का क्वेश्चन बन रहा है मॉलस लॉज में से। रिले क्राइटेरिया जो है ये भी जो है इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट ईयर नहीं था, मे बी प्रोबेबिलिटी है कि इस पे एक क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क का। क्लियर है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जस्ट वो फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभार उस फॉर्मूले पे आपको या तो छोटा न्यूमेरिकल मिल जाएगा, नहीं तो वो फॉर्मूला भी हम 1 मार्क के लिए याद रख सकते हैं। क्लियर, एंड एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन YDSC, यस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों ये डेरिवेशन हमेशा से 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, तो आप 4 नंबर के लिए डेरिवेशन जब रीड करेंगे पैरेलली उसके फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। शायद ऐसा हो कि न्यूमेरिकल हम उससे सॉल्व कर पाए, एटलीस्ट न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाए तो हम वो फॉर्मूले में उसका फॉर्मूला भी लिख देंगे गिवन डाटा के साथ में, तो न्यूमेरिकल में हमें 1 मार्क भी मिल सकता है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, सो अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है काफी लेंथी है, बहुत सारी चीजें करने की है, तो हमने इसमें से भी थोड़ी सी चीजें सिलेक्ट करके आपको बताई हैं। सबसे पहला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्किंग ऑफ एनी डिवाइस, जो आपको 4 मार्क्स में आता ही है। उसमें से पहला पार्ट है जो रेडियस पोर्शन में अभी तक चल रहा था, वेन डायग्राफ जनरेटर, पहले बहुत बार आया हुआ है पीवाईक्यूज में, सो इस बार इसके आने के फुल चांस है। नेक्स्ट है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 3 एप्लीकेशन है, उसमें से एक एप्लीकेशन जो ये अभी तक काफी लास्ट ईयर में नहीं पूछा गया वो ये है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R, इसका डेरिवेशन आपको करना है, तो ये आप डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, काफी लेंथी डेरिवेशन है, आपको पता होगा, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं, एंड जो बच्चे हमारे हैं प्रोग्रामेटिक्स के, आई थिंक दे रिलेट करेंगे वीडियो में कि हम लोगों ने इसका एक अल्टरनेट मेथड ढूंढा हुआ है विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी मेथड टू अंडरस्टैंड। आप उसको अच्छे से करो, 4 मार्क में इसके आने के फुल चांस है। नेक्स्ट थियरी क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइटनिंग वन शुड स्टे इनसाइड द कार, ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द आंसर। उसके बारे में 2 मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर एंड एक्सप्रेस इन द डिफरेंट फॉर्म। कैपेसिटर में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वेरी हाई चांस है कि इसमें से बन सकता है, आपको याद रखना है। ऑल्सो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाना, सीरीज पैरेलल वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक क्वेश्चन कैपेसिटर का आएगा, मतलब आएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, 2 है डेरिवेशन विदाउट एंड विद डाइलेक्ट्रिक का, बट विद डाइलेक्ट्रिक का बड़ा डेरिवेशन है 4 मार्क का, अगर वो कर लोगे तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, सो दिस आर द इंपॉर्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। गोइंग टू द नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें इसके बारे में तो रिसेंटली अगर आप स्टडी करोगे तो आपको समझेगा कि केवीएल केसीएल पे बहुत ज्यादा फोकस था और बाकी सारे टॉपिक को थोड़ा सा इग्नोर किया गया था। तो इस साल जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वो आपके सामने है। द फर्स्ट इज मीटर ब्रिज एंड केल्विन्स मीटर ब्रिज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, केल्विन्स मीटर ब्रिज आपके टेक्स्ट बुक में एक अलग से एक्टिविटी के सेक्शन में दिया गया है, ब्लू बॉक्स में, वो एक बार करके जाओ। ये पहले के सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। ऑल्सो सोर्सेस ऑफ एरर, छोटा सा क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ एरर एंड उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम मीटर ब्रिज। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ब्रैकेट में L1/L2-1, पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन है जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट में किया होगा वो, उसके ऊपर का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन व्हीटस्टोन्स नेटवर्क या तो डेरिवेशन, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, हर बच्चे को पता है। इस चैप्टर में और कुछ आता हो या ना आता हो, ये तो सबको आता है, उसके ऊपर का न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ मूविंग कॉइल गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे जानबूझ के एमीटर नहीं रखा है, एमीटर आ चुका है, वोल्ट मीटर अगर आ सकता है तो आप कर सकते हो। ऑल्सो अगर हमने डिफरेंस भी याद कर लिया ना, एमीटर वर्सेस वोल्ट मीटर, इसमें से कोई भी पूछा जाए आप उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखे आ सकते हो। नेक्स्ट, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है थोड़ा लेंथी, बहुत सारे डेरिवेशन, वैसे ही नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात करते हैं पहले बारे में, शो दैट फॉर अ गिवन पॉजिटिव आयन स्पीसीज इन अ साइक्लोट्रॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनसाइड इज समथिंग समथिंग समथिंग। नाउ टू टेल यू द ट्रूथ, साइक्लोट्रॉन अभी भले यहाँ पे मैंने येलो में नहीं किया है, बट पहले अभी तक रिड्यूस पोर्शन का पार्ट था, और जैसे पहले के आप PYQs उठा के देख लो, साइक्लोट्रॉन के मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं। इस साल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि साइक्लोट्रॉन में से कुछ ना कुछ तो आ रहा है, या तो न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन। माय सिंसियर सजेशन इज साइक्लोट्रॉन डिवाइस करके जाओ, उसके फॉर्मूला को एक बार देख के जाओ, आपको जेन्युइनली 2 से 3 मार्क में बहुत हेल्प मिलने वाली है इस बार साइक्लोट्रॉन से। ओके, ये सारा जो पूरा चल रहा है वो वही है। अच्छा, ऑल्सो अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली बी एक्सिस के बारे में, आपको पता होगा कि बायट-सेवर्स लॉ से एक डेरिवेशन बनता है। ओके, तो उस पर भी मैं आता हूँ, ये वाला डेरिवेशन।
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन नियर अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। सो इस वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा वो आप अच्छे से करके जाओ, इंटीग्रेशन लगा के आपको पूरा करके जाना है। 4 मार्क का डेरिवेशन है। बी एक्सिस का भी एक डेरिवेशन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका 3D व्यू बनाते हैं रिंग के बी एक्सिस पे आपको फाइंड करना है, बट वो मैंने फॉर अभी के लिए इसको इन्वॉल्व नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यूजिंग एम्पियर्स लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड अ आइडियल सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट। यहाँ पे आपको पता रहेगा कि अब यहाँ पे आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग कि अगर एम्पियर्स लॉ यूज करना है तो किस डिवाइस में आप यूज कर सकते हो। सोलेनॉइड होता है, टॉरॉइड होता है, पर सबसे ज्यादा जो चांस है वो है सोलेनॉइड के। ओके, ये जैसे मैंने आपको बता दिया है, दिस इज अबाउट द साइक्लोट्रॉन, और बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा शॉक लगेगा, सर सारी रिड्यूस पोर्शन का पार्ट है। जिन बच्चों को याद होगा कि अगर आपने ये चैप्टर पहले कोविड के टाइम पे पढ़ा होगा तो हार्डली कुछ चैप्टर में था, मतलब 2 ही चीज थी, दैट वाज द बोहर मैग्नेट्रॉन वाला वो एक डेरिवेशन है EVR/2 और एक छोटा सा मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंशन, पर उसके अलावा सब रिड्यूस था। तो इस बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला डेरा एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, एक्सप्लेन हिस्टेरिसिस कर्व विद द ग्राफ। देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो ग्राफ का आ रहा है, मोहित सर ने भी 1-2 ग्राफ आपको बताया, मैं भी अभी आपको जो बता रहा हूँ वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक तो आने वाला है, प्लीज करके जाना। साथ में एक है फेरोमैग्नेटिक डोमेन थियरी। फेरोमैग्नेटिक डोमेन थियरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप डिफरेंस भी पढ़ते हो ना बेटा रिगार्डिंग द फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, जो आप पढ़ने वाले डिस्टिंग्विशमेंट, उसमें से ये थियरी सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मिस मत करो, करके जाओ। ये 3 तो बैर मिनिमम है जो आपको मैग्नेटिक मटेरियल से करके जाने हैं। ओके, द थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो 3 डेंजर चैप्टर है ना, इलेक्ट्रो, MEC एंड नेक्स्ट EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मिक्सचर ऑफ बोथ, वो ये है। इसमें अगर आप देखोगे तो पहला जो डेरिवेशन आता है वो आता है द एक्सप्रेशन फॉर द पावर। ओके, आपको देखना है कि जो पावर डिलीवर किया जाता है या बेसिकली जनरेट होता है वो बिकॉज ऑफ, एक तो होता है EMI और दूसरा आता है तुम्हारा बिकॉज ऑफ द सम वर्क डन। ओके, जो हम कहते हैं मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, उसका डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, पहला ये आपको करके जाना है। दूसरा, डेरा एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इंडक्टर, U इज इक्वल टू हाफ Li²। ये डेरिवेशन दिमाग में रखो, जैसे ये आया तो हाफ Li² का डेरिवेशन करना है। आइदर दिस और कैपेसिटर का हाफ CV², दोनों मैच करते हैं, दोनों में से एक आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। अगेन ये टॉपिक काफी निग्लेक्टेड है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे टेक्स्ट बुक में, और ये एक्चुअली में NCERT में से था जहां से ये पूरा टॉपिक लिया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशनल EMF इन अ रोटेटिंग बार, हाफ V ओमेगा L²। LVV वाला डेरिवेशन बहुत बार आ चुका है, बट ये डेरिवेशन अभी तक इतना ज्यादा पूछा नहीं गया है। अगेन वेरी हाई चांस है। लास्ट टॉपिक मैं एक्चुअली थोड़ा डिबेट में सोच रहा था कि रखूं ना रखूं, बिकॉज इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं पहले, पर आई डोंट नो व्हाई बोर्ड्स को इस टॉपिक से बहुत ज्यादा लगाव। ओके, सो प्लीज यार, ट्रांसफॉर्मर इज अ वेरी सिंपल मतलब टॉपिक, एंड आई थिंक ये सबको पता होता है स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है। आप इसको डिफरेंस में भी पढ़ोगे तो आई थिंक ये टॉपिक अपने आप हो जाएगा। सो प्लीज यार, इसका एक छोटा सा इक्वेशन है, याद करके जाना, न्यूमेरिकल क्या बन गया तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं थोड़े से लाइटर टॉपिक। नेक्स्ट है AC सर्किट। AC सर्किट में हम बात करते हैं वो टॉपिक के बारे में जो अगेन बहुत ही निग्लेक्टेड है। वन इज सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। इस बार हम लोग को वेरी हाई चांस, जो हम है अंदर से एक फीलिंग आती है, इंट्यूशन, मोहित सर बोलते रहते हैं कि सर अंदर से गट फीलिंग है इस बार, तो वो है सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, स्पेशली सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस करके जाओ, हो सकता है 4 मार्क का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए। नेक्स्ट है द डेरिवेशन ऑफ RLC सीरीज। ओके, RLC सीरीज में Z इंपीडेंस को डिराइव करने का डेरिवेशन है, √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, वो वाला डेरिवेशन। नेक्स्ट रिड्यूस पोर्शन वाला पार्ट, पावर इन AC सर्किट। अभी तक पावर का डेरिवेशन नहीं आता था, पर इस बार पावर टॉपिक रखा हुआ है, करके जाना। पावर किस तरह से आ सकता है वो आप एक बार देख सकते हो। उसके बाद है LC ऑसिलेशन। ओके, इंडक्टर कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो फिर वो फ्रीक्वेंसी जो बनती है 1/2 का अंडर रूट ऑफ LC, उसके बारे में छोटा सा नॉट डेरिवेशन बट थियरी क्वेश्चन। लास्ट 1 मार्क में MCQ के फॉर्म में या फॉर्मूला के फॉर्म में Q फैक्टर, ऑल्सो द RMS वैल्यू का फॉर्मूला दैट इज E0/√2 एंड सो ऑन, ये यहाँ पे वो लोग ऐड कर सकते हैं।
एंड दिस इज ऑल अबाउट द एसी सर्किट। ड्यूअल नेचर अगेन काफी थियोरेटिकल टॉपिक है। सो उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने नोट डाउन करा है। पहला, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो बेटा, टॉपिक जब ज्यादा चीजें नहीं दे सकता ना, तो उसमें से अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड चीजें भी कर लो ना, तो आपका वो फिक्स हो जाता है कि इसमें से यार ये तो चीज आने वाली है, आप भी बैठ के थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। या तो कोई क्वेश्चन बनेगा या न्यूमेरिकल बनेगा, पर आने कुछ ना कुछ तो वाला ही है, तो ये करके जाओगे। दूसरा, देखो 4 मार्क में एक वर्किंग आता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये सब चीजों को। 4 मार्क में वर्किंग आता है, किसका वर्किंग? कोई डिवाइस का। तो देखो यार कौन से डिवाइस का एक्सपेरिमेंट है जिसका वर्किंग पूछा जा सकता है, और स्पेशली जो रिड्यूस पोर्शन में था, और वहां से निकल के आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। करके जाओ, क्या पता इस बार डेविसन एंड जर्मन आ जाए। और डेविसन एंड जर्मन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप गो थ्रू करोगे तो समझ में आएगा, 3 से 4 बार आ चुका है 4 मार्क के क्वेश्चन। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल विद फोटो करंट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ एमसीक्यू में पूछा जाएगा या 1 मार्क बीएसए में पूछा जाएगा, तो इसको देख के जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होंगे कि 2 मार्क में एक डायग्राम फिक्स है जो आने वाला है। सो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम करके जाना। जैसे केटीजी में फेरिस ब्लैक बॉडी बहुत पूछा गया है, हम लोगों ने उसको नहीं रखा, द रीजन इज अभी रिसेंटली आया है, बट फोटो इलेक्ट्रिक सेल वो है जो नहीं आया, तो प्लीज इसको करके जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें 2 ऐसे टॉपिक हैं जो अभी तक इंक्लूड नहीं किए थे, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड उसका ग्राफ। बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ है न्यूक्लियॉन के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। अभी की जो हमारी प्रीलिम थी उसमें भी आ गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड सेकंड, द रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ओके, आपको पता होगा अल्फा बीटा गामा उसका, एज वेल एज जो डीके लॉ है वो, ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इस पे फोकस करो, उसके बाद आप आ जाओ इस पे रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट के ऊपर। देखो इस चैप्टर में से जो डेरिवेशंस है, ये चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री, ये काफी रिलेटेड होता है। तो मेरे हिसाब से यार आई थिंक ये एक चैप्टर अगर फिजिक्स का आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो केमिस्ट्री में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी फिजिकल पार्ट में। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए, सबको करके जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डी ब्रॉगलीस एक्सप्लेनेशन। देखो हाइपोथेसिस अलग है, एक्सप्लेनेशन अलग है। ये डी ब्रॉगलीस का एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकली इसमें दिया हुआ है, करके जाना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एनर्जी लेवल डायग्राम। आपको पता होगा बाल्मर पास्चन, ये जो सारी सीरीज है उसका एक एनर्जी लेवल का डायग्राम है, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला है बार बार, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, करके जाना। आ जाता है द लास्ट चैप्टर। थोड़े बच्चों के लिए या बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चों के लिए, ओके, सेवियर चैप्टर। सर ऐसा कौन सा चैप्टर जिसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं? आई थिंक फिजिक्स का ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते हो एक लौता चैप्टर जिसमें आपको न्यूमेरिकल ना के बराबर है। ओके, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सबसे पहला, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। चैप्टर के शुरुआत में ही बॉटम पे एक डायग्राम दिया हुआ है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे 5-6 डिवाइस एक साथ कनेक्ट होकर कैसे काम करते हैं उसके ऊपर का ये डायग्राम। सेकेंड, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ फोटो डायोड विद अ नीट डायग्राम। फोटो डायोड का एक्सप्लेनेशन करके जाओ। एलईडी पूछा गया है, एलईडी आ चुका है, हेंस द नेक्स्ट डिवाइस कौन सा हो सकता है? फोटो डायोड और सोलर सेल। फोटो डायोड करो, इंपॉर्टेंस ज्यादा है इसका। नेक्स्ट है जंक्शन ट्रांजिस्टर विद अ नीट लेबल सर्किट डायग्राम। एनपीएन या पीएनपी, किसी एक का वर्किंग पकड़ो। मैंने क्लास में जब समझाता था बताया था आपको, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स होल्स का पूरा फंडा है, पीएनपी में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का पूरा फंडा है। पूरा आंसर एक का रटो, दूसरे में आपको इलेक्ट्रॉन्स होल्स को सिर्फ इंटरचेंज कर देना है, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, कौन सा रिड्यूस टॉपिक था? मैंने बोल रहा हूँ, बार बार देखते रहो रिड्यूस टॉपिक पे, वो इंपॉर्टेंट है। ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, बहुत बार पहले आ चुका वाला क्वेश्चन है। वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन करके जाओ। जो बोल रहा हूँ ना कि न्यूमेरिकल बहुत कम है, उसमें से एक पार्ट जहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो है ये। ओके, नेक्स्ट है ग्राफ, ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड द वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करो, एज वेल एज एम्पलीफायर का ग्राफ, एम्पलीफायर का जो वर्किंग है वो करके जाओ। ये जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा है, तो आपको आना चाहिए बेटा। तो आई थिंक इसमें पढ़ने की कुछ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। वर्किंग ऑफ एम्पलीफायर इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी सिंपल टॉपिक, लॉजिक गेट्स।
आई थिंक ये कोई स्किप नहीं करता, तो दिस आर द थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब जैसे आपको बताया, क्या इतना करने से सब या पूरा फिजिक्स कवर होगा? नहीं, वी आर नॉट टेलिंग यू कि दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, पर कितनी मिनिमम चीजें करनी चाहिए, ये अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो अब इसको समराइज कर देता हूं। सबसे पहले मोहित सर ने स्टार्टिंग में 1 मार्क और 2 मार्क का प्लान दिया, वो आपको करना है, जिससे आपके 1 मार्क और 2 मार्क के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट, 3 मार्क 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जिसको नहीं छोड़ सकते, वो ये है, इसको कवर करना चाहिए। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर कितने करें? बहुत है, ज्यादा मत करो, पर एटलीस्ट वो 3 पेपर, अक्टूबर 21, जुलाई 22 एंड मार्च 22, ये तीनों पेपर हम हमारे लिंक में एज वेल एज ये पीपीटी भी हमारे लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डालने वाले हैं, वहां से आप डाउनलोड करो। तीनों पेपर को आपको करने का तरीका भी देता हूं। द आइडियल वे इज, पहला तरीका, या तो ये सारी चीजें करो और 14, 15, 16 जो लास्ट के फेज है वहां पे 3 पेपर आप लिखो एज अ प्रैक्टिस। दूसरा तरीका, नहीं लिख सकते तो प्लीज डिवाइड द ईच पेपर इनटू सेक्शंस। आपको एवरी डे एक सेक्शन लिखना है। सेक्शन ए 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सेक्शन बी 40 से 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सेक्शन सी 1 आवर में कंप्लीट करना है, सेक्शन डी अगेन 45 मिनट्स में कंप्लीट करना है। ये सारे को जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 2 आवर 45 मिनट्स। आपके पास फिर भी 15 मिनट बचते हैं, पर ये सबका टोटल 2.25 घंटे होता है। आपने 3 घंटे का पेपर 2.25 घंटे में खत्म किया है। लास्ट के 15 मिनट में आप रीड कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट। और अगर आपने हर रोज का एक एक सेक्शन किया, दैट मीन्स आपने 4 दिन में एक पेपर कंप्लीट किया, तो 12 दिन में 3 पेपर खत्म। आपने एवरी डे का कुछ ना कुछ आधा पौना घंटा फिजिक्स कुछ लिखा है, एट द सेम टाइम ये सारी चीजें पढ़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन शायद में भी दिमाग में हो, सर ये सब बहुत अच्छा था बट न्यूमेरिकल में क्या सर? हम लोग प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में फेस करते हैं, तो उसका सिंपल आंसर ये है, अगर आप ये सारे थियरी क्वेश्चंस करते हो, वो ये ऐसे स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टेड है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट डाउन हो जाएंगे आपके। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग समथिंग, लिस्ट डाउन द फॉर्मूला, उसके बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे। जो बच्चों को न्यूमेरिकल में डर लगता है, आई डोंट थिंक सो आपको ये अगर क्वेश्चंस करें तो न्यूमेरिकल में ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, आप आसानी से कर सकते हो। 2 मार्क के जो न्यूमेरिकल है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो वो 21 में से कर लो। 3 मार्क के न्यूमेरिकल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो करने के लिए ज्यादा अगर आप एफर्ट्स नहीं दे सकते अभी के लिए, तो आप स्टेट बोर्ड के सॉल्व एग्जाम्पल करना। मैं अभी अनसॉल्व करने का ना बोलूंगा, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करके जाओ तो भी आपके लिए हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, आप चाहो तो आप आपके साथ दूसरे अपने फ्रेंड्स का भी भला कर सकते हो। ये टाइम पे आप जितना भला करोगे उतनी आपको दुआएं मिलेगी, और उतनी दुआएं मिलेगी तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। सो दुआएं के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आप चाहो उतना आप शेयर करो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।